दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हम लगातार आपको मणिपुर हिंसा, वहां के हालात के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वहां पर सेना और पैरा फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस अपना काम कर रही हैं और बहुत ही पेशेंस से काम कर रही है। और इसका एग्जाम्पल सामने आया है जब सेना ने वहां के जो प्रतिबंधित एक उग्रवादी समूह है उसके 12 लड़कों को हथियारों समेत पकड़ा, तो 1500 के करीब भीड़ ने उनका रास्ता रोक लिया क्योंकि वो ले जाने नहीं देना चाह रहे थे उन 12 लड़कों को। उस भीड़ में बहुत सारी महिलाएं शामिल थी और ऐसे में सेना ने अपना मानवीय जो एक पहलू है वो सामने रखा, समझ से काम लिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो भिड़ती है या भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश करती है तो बहुत सारी महिलाओं के घायल होने का खतरा बन सकता है। और ऐसे में सेना ने वापस उन पकड़े गए 12 लड़कों को जो प्रतिबंधित समूह के थे और जो लगातार जो सेना के जवान है उन पर आरोप लगा रहता है इस ग्रुप पर कि वो उन पर हमला करते रहते हैं, उनको छोड़ दिया। तो एक मिसाल कायम की है और इससे एक मैसेज देने की भी कोशिश की है मणिपुर में कि सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं अपना काम करना चाहती है, वहां पर शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं ये जो लगातार हिंसा वहां पर हो रही है उसके बीच वहां की जो महिलाएं हैं, वहां के जो बच्चे हैं, वहां के जो एल्डरली हैं, उनके कितने बुरे हालात हैं। कुछ वहां से आए लोगों से हमने बात करी और उन्होंने बताया कि किस तरह से रातों रात उनके घर फूंक दिए गए, उनको मार दिया गया और जान बचाकर वो भागे। और जो राहत शिविरों में भी रह रहे हैं उनका बुरा हाल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपने घरों को जलता देखा है, अपनी आंखों के सामने अपने रिलेटिव, भाई बहन, माता पिता को मरते हुए देखा है, तो नाइट मेयर्स उनको आते हैं, चीख करके वो उठ जाते हैं। बहुत सारी गर्भवती महिलाएं हैं जो राहत शिविरों में हैं, जो प्रेग्नेंट है और कईयों की वहां पे डिलीवरी हो गई है। कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है डिलीवरी की, ना कोई मेडिकल एड है उनके पास और बहुत बुरे हाल में वहां की महिलाएं गुजर रही है। इस बीच जब महिलाओं को घर छोड़ना पड़ता है, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके सामने उनको मार दिया जाता है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो सेक्सुअल अब्यूज का भी शिकार हुई हैं। ये भी कुछ जो वहां से महिलाएं आई हैं उन्होंने हमको बातचीत में बताया। तो और इसके बीच जो एल्डरली हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ना वो भाग सकते हैं क्योंकि लाचार हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, और कई ऐसे हैं जो पूरी तरह से हैंडीकैप है, जो भाग नहीं सकते हैं, किनकी याददाश्त चली गई है, उनको पता ही नहीं हो रहा है उनके आसपास किस तरह का लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है। और कई महिलाएं हैं, उन्होंने हमसे ये कहा कि हमें पता ही नहीं चल पाया कि अचानक दूसरे समुदाय के लोगों ने हम पर आक्रमण क्यों कर दिया, रातों रात हमारे घरों को क्यों आग लगा दी। तो ये जब भी जिस तरह की घटनाएं होती हैं, इन सबके बीच जो महिलाएं, बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, खास तौर पे बच्चों का है। बच्चे जब बचपन में ट्रॉमा से गुजरते हैं तो जिंदगी भर वो ट्रॉमा उनके साथ चलता है अगर उनकी ठीक से काउंसलिंग नहीं हो बचपन में। तो ऐसा ही इन बच्चों के साथ हो रहा है। जिस तरह से नाइट मेयर्स इनको राहत शिविर में जो महिलाएं रह के आई हैं उन्होंने हमको बताया कि वो चीख पड़ते हैं और अपने नैरेटिव्स बताते हैं, किस तरह से बताते हैं कि उनकी आंखों के सामने मर्डर हो रहा है, आग लग रही है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। तो महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा शिकार बन रही हैं। और दोस्तों चिंता की बात यह है, जो विशेषज्ञ बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से वहां हिंसा हो रही है, हिंदू वर्सेस ईसाई जो कम्युनिटी है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी काफी कम है, 2 चर्चेस जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं। तो ये जो एथनिक ग्रुप्स की लड़ाई है, ये सामुदायिक लड़ाई में ना कभी बढ़ जाए, इसका खतरा जो है विशेषज्ञ बता रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का भूगोलिक ज्योग्राफिकल मणिपुर का जो हिस्सा है पहाड़ों जंगलों से घिरा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है म्यांमार की सीमा बिल्कुल खुली हुई है। और ऐसे में जो नशे का कारोबार है, खेती है, वो बड़ी आसानी से वहां होती है और उग्रवादी यहाँ पे घुसपैठ करके, मार करके, पीट करके भाग जाते हैं सीमा पार। और इसमें ये आशंका बिल्कुल लगाई जा रही है, विशेषज्ञ मांग रहे हैं कि चाइना का पूरा रोल हो सकता है इसको भड़काने में, हिंसा, क्योंकि चाइना हमेशा से ही नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां पर हिंसा भड़काने का काम कर रहा है। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों की बैठक ली है, लेकिन बैठक में ऐसा कोई कंक्रीट जो नतीजा है वो नहीं निकल के आया, बल्कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। किसी को चिंता शायद नहीं है, चाहे ना विपक्ष को है, सरकार को है, कि किस तरह के हालात बन रहे हैं। जो माहौल है उस समय लगता यही है कि हर तरह की जो गुटबाजी है, आपस की जो कला है, वो सब भुला के जो विपक्षी है और सरकार है मिल बैठ के बैठे और देखे कि मणिपुर की हिंसा कैसे रुक सकती है। क्योंकि अगर ये हिंसा नहीं रुक सकती है तो आसपास जो सटे राज्य हैं जो बहुत ज्यादा वनरेबल है, क्योंकि जातियां जनजातियां ऑलमोस्ट सेम है, जो भूगोलिक परिस्थितियां वो काफी हद तक सेम है, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे वो नागालैंड हो, और वहां भी इस तरह के जो झगड़े होते हैं आपस में वो चलते रहते हैं।
तो अगर ये झगड़ा नहीं सुलझता है मणिपुर का, तो एक्सपर्ट्स को चिंता है कि आगे फैल सकता है। और दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत अगर मणिपुर का हम इतिहास बताएं, 1949 में मणिपुर जो है भारत का हिस्सा बना था, विलय हुआ था। लेकिन उसके बाद से स्थिति 1970 में काफी बिगड़ी। जो आपस में जनजातीय समूह, एथनिक ग्रुप की जो क्लैशेज हैं, वो बहुत ज्यादा बिगड़ी। कुछ इंटरफेरेंस चाइना का बहुत ज्यादा रहा, इसलिए 1980 में यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस पावर स्पेशल एक्ट को लगाया गया, जिसके तहत फोर्सेस को पूरी परमिशन दी गई है यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए उग्रवादियों के खिलाफ। और तब से अब तक, थोड़े समय पहले ही जिस तरह से मैतेई को SC/ST का दर्जा दिया था, उसके बाद से ही यहाँ पर हिंसा बहुत ज्यादा भड़कने लग गई है। और इसी का नतीजा है कि हाई कोर्ट ने खुद कहा है कि वो पुनर्विचार करेगा अपनी उस वर्डिक्ट। कहा जो है उसने कि मैतेई को SC/ST का दर्जा दिया जाए, जिसके बाद से इतनी हिंसा भड़क गई है। लेकिन दोस्तों, सभी को ये पता है, जब भी कोई किसी जगह पर हिंसा भड़कती है तो सबसे ज्यादा जो शिकार होते हैं वो वनरेबल ग्रुप होता है। और यहाँ पे जो वनरेबल ग्रुप है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, राहत शिविरों में रह रहे हैं, अपने घरों को छोड़ के रह रहे हैं। और अंदाजा यही है, जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 50,000 से ज्यादा जो है लोग जो है बेघर हो गए हैं। और दोनों समुदाय के हैं, ये कुकी समुदाय के भी हैं, मैतेई समुदाय के भी हैं। तो जब दोनों समुदाय के लोगों को इस तरह से चोट पहुंच रही है, उनके खिलाफ हिंसा हो रही है, तो कौन लोग हैं जो ऐसे हिंसा फैला रहे हैं, भड़का रहे हैं? कुछ जो उग्रवादी संगठन है, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस तरह की हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, और जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा वहां की महिलाओं और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। और बार बार हमारी जो सरकार है आश्वासन दे रही है कि स्थिति वहां काबू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि गृह मंत्री ने दौरा किया, मुआवजा का भी ऐलान किया है, जो राहत पैकेजेस हैं वो भी घोषणा की गई है कि मिल रहे, लेकिन जिनका नुकसान हो गया है, आप सोचिए दोस्तों, उनको मुआवजे से उसको पूरा नहीं किया जा सकता, राहत पैकेज से उसको पूरा नहीं किया जा सकता। जिनके घर से जान चली गई है, जिनके पति घर से चले गए हैं, जिनके बच्चे चले गए हैं, जिनकी मौतें हो गई हैं, जो अपाहिज हो गए हैं इस हिंसा में, वो दोबारा नहीं आ सकते। तो जल्दी से जल्दी इस हिंसा को हमें काबू में रखना है, और इसके लिए हमें आपसी जो राजनीति है वो छोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि जो सेना वहां काम कर रही है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां काम कर रही हैं, वो समझदारी से काम कर रही हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि जो हिंसा है उसको न और भड़के, और लोगों की भावनाओं का भी वहां ध्यान रखा जा रहा है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर सेना ने दिया, जब उन्होंने पकड़े गए 12 लड़कों को छोड़ा। बाद में देखेंगे वो क्या करते हैं, लेकिन इस समय क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ गई थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इकट्ठी हो गई थी उन लड़कों को छुड़वाने के लिए, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। तो समझदारी इसी में है, जो सेना ने परिचय दिया वहां पर एक अच्छा कदम है। और हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि मणिपुर में जल्दी से जल्दी शांति बहाल हो, जिससे जो वहां के महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने अपने घरों में वापस लौट सके। दोस्तों, हमें उम्मीद है, जो हमने ये सीरीज शुरू करी है मणिपुर के लोगों को की हालत के बारे में लगातार हम बता रहे हैं, पूरी हम नजर रखे हुए हैं, एक एक चीज की हम नजर रखते हैं, सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रही है, वहां जो फोर्सेज हैं वो क्या कर रही हैं। और उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा। इसलिए आप दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सही और सटीक न्यूज के लिए। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।